गाय की जो महिमा है वो हमको मान लेनी चाहिए, शास्त्र में लिखा है। साइंस कहता है इसके दूध में जो गुण हैं वो तो बहुत लंबे हैं। बहुत से गुण ऐसे हैं जो भौतिक दृष्टि से नहीं समझे जा सकते। भौतिक दृष्टि तो ये बताएगी इतना कैल्शियम, इतना प्रोटॉन, अरे वो आयरन है, यही सब चीजें बताती है। कौन सी चीज सात्विक है, कौन सी चीज राजस है, कौन सी चीज तामस है, इसको शास्त्र बताएगा, साइंस नहीं बता सकता। गाय के दूध में सत्व गुण है, विचार सात्विक होंगे, शुद्ध होंगे, तुम्हारे अंदर अपने आप भक्ति आ जाएगी, और नहीं तो हिंसा आएगी। किसी ने कहा बकरी के अंदर बहुत गुण हैं। बकरी के अंदर हो सकता है साइंस की दृष्टि से बहुत से तत्व हों भौतिक, लेकिन जो सतोगुण है वो जितना गाय में है वो नहीं हो सकता। भेड़ है, भेड़ का दूध है, हड्डी टूट जाए लगाओ जुड़ जाएगी, लेकिन भेड़ में सतोगुण नहीं होता है। कैसे पता? कुछ दिन पहले हजारों भेड़ें कोसी में कट गईं, क्योंकि भेड़ में बुद्धि नहीं होती है। भेड़ देख रही है कि कट रही है एक भेड़ रेललानी से, लेकिन चली जा रही है, कटती जा रही है। भेड़ में हड्डी तो मजबूत करने की ताकत है, लेकिन सतोगुण नहीं है। भेड़िया धसान, ये भीड़ क्या है? भेड़िया धसान। निर्बुद्धिपन को भेड़ कहते हैं, क्योंकि वो इस सब चीजों में तामस है। सत्वगुण केवल गाय में होता है। बुद्धि शुद्ध रहेगी और धीरे धीरे भक्ति आ जाएगी, भगवान मिल जाएंगे। भगवान ने स्वयं प्रशंसा किया है। नंद बाबा से कहा देवताओं के पूजन क्यों करते हो? भगवान के वाक्य हैं ब्रह्मविवर्त में, सर्वे देवा गवा मंगे। बाबा सभी देवता गायों के अंग में हैं। तीर्थानि तत्पदेषु च, तीर्थों में नहाने क्यों जाते हो? गाय के चरणों में सब तीर्थ रहते हैं। और पैसा इकट्ठा क्यों करते हो? तद गुह्येषु स्वयं लक्ष्मी। गाय के गुह्य अंग में, यानी गोबर या गोमूत्र में लक्ष्मी रहती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो गोबर से अपने आप बिजली बनती है, शक्ति पैदा होती है। गोष्पदाग्ध मृतायो ही तिलकम गुरुते नरा, ये श्रद्धालु आदमी मानेगा। गाय के चरण के जो रज है खूरे, उससे तिलक कर लो, सभी तीर्थों का स्नान हो गया और तुम्हारी विजय होगी। यहां तक कि गावा तिष्ठन्त यत्रैव तत्तीर्थम परिकीर्तितम, जहां गाय रहती हैं वहीं रहो, सब तीर्थ वहीं रहते हैं। वहां अगर तुम प्राण छोड़ दोगे
प्राणांस त्यक्त्वा नरस्तत्रैव सद्यो मुक्तो भवेत् ध्रुवम्, अवश्य मुक्त हो जाएगा। ये बात श्रद्धा वाला मानेगा, कोई विदेशी नहीं मान सकता, क्योंकि वो जीवन मुक्ति जानता ही नहीं है, जन्म मरण मानता ही नहीं है। वो क्या मानेगा कि मुक्त हो जाएगा? अवश्य मुक्त होता है। कोई शंका करे लोग मर जाते हैं, गाय पालने वाले मुक्त होते हैं। हमको विश्वास करना चाहिए अवश्य होते हैं, क्योंकि शास्त्र में कहा गया, भगवान ने कहा है, हमें तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती मुक्ति। मुक्ति ऐसी नहीं कि हमें तुम्हें दिखाई पड़ जाए। मुक्ति या बंधन कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। क्या किसी को दिखाई पड़ता है? कर्म दिखाई पड़ते हैं, अच्छे बुरे, उनका फल दिखाई पड़ता है? कुछ नहीं दिखाई पड़ता। अनुमान प्रमाण से दिखाई भी पड़ता है। जैसे जो हिंसा करने वाला है उसको किसी न किसी रूप में दंड अवश्य मिलता है। अब नहीं, कुछ देर बाद मिलेगा, फल देर में मिलता है। गेहूं बीज तुमने खेत में डाले, गेहूं उपजने में तुरंत पेड़ नहीं बनेगा। कोई भी बीज डाला तुमने, पेड़ बनने में टाइम लगता है। फल तुरंत मिल जाए तो सारी सृष्टि अपने आप सुधर जाएगी, लेकिन ये नियम है भगवान का, फल देर में मिलता है। जो हिंसा करते हैं उनको फल मिलेगा अवश्य, निश्चित मिलेगा। हमको तुमको दिखाई नहीं पड़ता है। जो पुण्य करते हैं उनको अवश्य फल मिलता है, हमें दिखाई नहीं पड़ता। केवल एक श्रद्धा विश्वास